मदिरा पी रहा हो, दारू का नशा कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, मांसाहार कर रहा हो, मदिरा पान कर रहा हो, ऐसे के कटोरे में कम पैसा मत देना, ऐसे को तुम्हारा धन कभी मत देना कि वो तुम्हारे धन का सदुपयोग ना करे। भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में या भोजन में तुम्हारे पैसे को ना लगाकर खुद के व्यसन में, खुद की प्रसन्नता में, खुद के सुख में खर्च करे। ऐसी जगह धन मत देना। धन ऐसे को देना जहां तुम्हारी सही जगह पर लग सके, सही जगह पहुंच सके। उस धन की कीमत को समझो। गाय, बेटी और तीसरे नंबर पर लक्ष्मी, गलत जगह है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ पहले देखो, कोई भूखा है, कोई भूखा है तो अपने धन से पहले उस भूखे को भोजन कराने का प्रयास। धन को सही जगह लगाओ, सही स्थान। और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग अगर 1 रुपया भी दान करते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लोग आप यहाँ कथा सुन रहे हो, तुमने जो धन दान किया है, जिंदगी में एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर जरूर देखना कि सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। अपने धन का सदुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा। गौ माता ठाट से रह रही कि नहीं रह रही, पंखे लगे कि नहीं लगे, गौ माता का स्नान हो रहा है कि नहीं हो रहा, गौ माता चारा हरा खा रहे कि नहीं खा रहे, लोगों के भंडारे के लिए तुमने दान दिया तो लोग 20-20, 25-25 हजार आदमी रोज भोजन कर रहा है कि नहीं कर रहा। आकर जरूर देखना। अभी तो निर्माण कार्य चालू है, फिर भी बाबा की कृपा है, आने वाले समय में तो कुबेरेश्वर धाम पर मशीनों द्वारा भोजन बनना प्रारंभ हो जाएगा, तो 1 लाख व्यक्ति एक बार में भोजन करकर बाहर निकल जाएगा। इतनी व्यवस्था करेगी। आकर जरूर देखो कि तुम सही जगह लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे। किसी आड़ी टेढ़ी जगह तुम्हारा दिया हुआ धन तो नहीं जा रहा। 50 बार विचार करना तब धन देना, 50 बार विचार करना तब बेटी देना, और 50 बार विचार करना तब गौ माता का दान करना। देने से पहले विचारना। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बुलाया और दक्ष प्रजापति से कहा, दक्ष, मेरा मन है कि मैं ये समुद्र मंथन में निकली हुई सुरभि गाय तेरे को देना चाहता हूँ, तू रख सकता है। तो दक्ष प्रजापति ने कहा ब्रह्मा जी से, पिताजी आप कहते हो कि मैं गाय ले लूं, आप कहते हो कि मैं सुरभि ले लूं, आप कहते हो कि मैं कामधेनु ले लूं, आप कहते हो कि नंदा सुभद्रा बहुला ले लूं, मैं लेने को मना नहीं है, पर तू मुझे दे रहे हो तो पहले समझ लो कि गाय मेरे पास रहेगी तो मैं पाल सकता हूँ, मैं उसको पोष सकता हूँ, मैं उसको आनंद में रख सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वीरणी, दक्ष प्रजापति तुम्हारी 2 धर्म पत्नी, एक वीरणी एक प्रसूति, तो तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वीरणी, जिसके गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्या? 60। इतनी कन्याएं उसके यहाँ जन्मी। जब वो अपनी एक लड़की को इतने प्रेम से संभाल सकती है, एक माँ अपनी एक बेटी से इतना प्रेम करती है जितना वो अपने बेटे से नहीं करती, तो मेरा विश्वास कहता है कि दक्ष प्रजापति तुम्हारी धर्म पत्नी वीरणी इस गौ माता को अपनी बेटी मानकर पाल पोषण बड़ा कर सकती है। इसको समझ। एक बात हमने कह दी थी पहले कथा में, तो उसका लोगों को बहुत बुरा लगा था। आप लोगों ने भी सुना होगा, व्हाट्सएप पे बहुत चला था और लोगों ने हमारे को बहुत कुछ बोला भी था। एक बात हमने कह दी थी कथा में, आज फिर बोलेंगे तो लोग फिर चालू हो जाएंगे, और हमारी भी आदत है बोले भी कर देते हैं। जो बात पहले कही थी आज फिर कह रहा। जैसे दक्ष प्रजापति की पत्नी वीरणी 60 कन्याओं को हृदय से लगाकर पालती है, पोसती है, तो दक्ष प्रजापति के घर में ब्रह्मा जी गाय देने को तैयार हो गए कि ये इतनी बेटी को पाल रही है तो मेरी भी एक बेटी गौ माता को पाल लेगी। हमने एक बात पहले कह दी थी कि आपकी बेटी का विवाह ऐसे घर में करना जिस घर में पहले से बहन बेटियां हों, तो बेटी देना जिससे उस माँ को मालूम पड़े कि बेटी का दर्द क्या होता। ये बात का बहुत विरोध हुआ। जिसके घर में बेटी है उसके घर में बेटी देकर देखना। तो माँ जैसे अपनी बेटी को विदा करती है और उसकी बेटी को अगर कोई तकलीफ आती है तो वो माँ ये सोचे कि ये भी किसकी बेटी है, मैं अपनी बहू को तकलीफ क्यों दूं। तो ये इस बात का लोगों को बहुत बुरा लगा था। लोगों ने बहुत अपशब्द लिखा था, गुरुजी जिनके यहाँ पर बेटी नहीं हो तो उनके यहाँ कोई बेटी नहीं दे। हमारा निवेदन है जिस घर में पहले से बेटियां हो, अभी नवरात्रि आने वाले, अभी आएंगे, श्राद्ध पूरा होगा, लोग देवी जी को पूजेंगे, जय अम्बे गौरी, और भोजन करने बुलाओ दूसरों की छोरी, जय अम्बे गौरी, और घर में हो जाए छोरी तो 24 घंटा रोरी, जय अम्बे गौरी, और भोजन करने बुलाओ दूसरे की छोरी। अब विचार करो, नवरात्रि आएंगे, कन्याओं को ढूंढा जाएगा, कन्याओं को ढूंढ रहे हैं, देवी जी आएंगे, देवी जी आएंगे, तिलक लगाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, खीर पूरी खिलाएंगे, और उनको तिलक करके चुनरी उड़ाएंगे, पैसा देंगे, और कन्या तुम्हारे घर में पैदा हो जाए तो मुंह उतार कर बैठ जाते हो। जरा विचार करना, नवरात्रि में कन्या को भोजन कराने से पहले संकल्प लेना कि मेरे घर में भी एक बेटी होना जरूरी है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने से पहले संकल्प लेना, हे देवी मैया हमारे घर में भी एक बेटी जरूर देना।
एक बेटी का जन्म हमारे घर में जरूर देना। तो यह कथा क्या गलत कह रही है? अब तुम्हें कोई गलत बात लगी क्या? इसमें फिर भी लोगों ने कह दिया जिनके यहाँ बेटी नहीं हो तो उनका लड़की ना देवे। निवेदन, जिसके घर में बेटी होती है उसके घर में अगर कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब उसकी बेटी विदा होती है तब माँ को मालूम पड़ता है कि बेटी का दर्द क्या होता है। जब तुमसे कोई दहेज मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि दहेज देना कैसा होता है। सामने वाले से तो कह दिया 50 बराती आएंगे, अच्छे से दिलाना, डिनर सेट देना, ये सेट देना, वो सेट देना। जब तुमसे कोई मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि बेटी का देने का दर्द क्या होता है। जब तुम किसी की बेटी को, अगर थोड़ा सा तुम्हारी बेटी को दुख होगा तो तुम्हारे घर में जो बेटी है, बहू है, तुम जान पाओगी कि मेरी घर में भी किसी की बेटी रहती है। अगर मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हूँ तो पहले मैं अपने घर की बहू को सुखी रखूंगी, अब मेरी बेटी सुखी रहे। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो रे जरा, हम सुधरेंगे। युग इतने धीरे बोलोगे तो कभी नहीं सुधरेगा। जरा गम से तो बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, कब सुधरोगे? बस ये तो युग सुधरा सुधरा है, अपने को क्या टेंशन। हम सुधरे बस। हम हमारे घर में एक नियम बना ले कि मैं अपनी बहू को अच्छे से रखूंगी, तो ये मेरा विश्वास कहता है मेरी बेटी कहीं पर भी रहे उसकी सास अच्छे से रखेगी, ये पक्का है। उसकी सास भी अच्छे से रखेगी। एक माता पिता से पूछो कि बेटी का दर्द क्या होता है। कोख में पाल पोस कर बड़ा करा, और वो बेटी ब्याह करने के बाद अगर दुखी हो जाए तो माँ बाप से पूछना कि उसका दिल कितना रोता है, उसका दिल कितना रोता है, उसका हृदय कितना रोता है, उसका मन कितना रोता है, विचार करना चाहिए। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कराए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी पत्नी वीरणी जब अपनी इतनी लड़कियों को पाल सकती है, श्रृंगार कर सकती है, पहुंच सकती है, तो मेरा विश्वास करता है कि तुम्हारी पत्नी वीरणी गाय को भी बेटी मानकर उसको अपने पास रख सकती है और गौ माता की सेवा कर सकती है। ये दो। दक्ष प्रजापति ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी वीरणी से पूछना चाहता हूं, तुम्हें ये बेटी मिलेगी, तुम इस बेटी का सम्मान करोगी, आदर करोगी, सत्कार करोगी? तुम्हें सुरभि कामधेनु गाय मिल रही है, तुम इस बेटी का आदर करोगी? वीरणी को बुलाया गया और वीरणी ने आगे से ही जब गौ माता को देखा, सुरभि को देखा, कामधेनु को देखा, इतनी सुंदर सुरभि गाय, इतनी सुंदर कामधेनु। अब सुरभि कामधेनु थी, सुरभि का एक भाव था कि वो अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। सुरभि की सबसे बड़ी बात यह थी कि उससे जो मांगा जाता था कामधेनु गाय से वो दे देती थी। किसी ने भोजन मांगा दिया, सेना मांगी दिया, कुछ मांगा दिया। और तभी वो सुरभि, वो कामधेनु, वो अपने स्त्री स्वरूप में दो चोटी बांधकर सुंदर स्त्री का स्वरूप, हाथ में ग्रास लेकर, एक हाथ में कमल का फूल लेकर, दूसरे हाथ में उसने ग्रास रख रखा है, एक हाथ में कमल का फूल रख रखा है, तीसरे हाथ में कमंडल रख रखा है, चौथे हाथ से वो आशीर्वाद दे रही है। ऐसी सुरभि माँ, ऐसी माँ कामधेनु अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। तो माँ ने देखा, वीरणी ने देखा, इतनी सुंदर बेटी अगर मुझे मिल रही है तो मेरी 60 बेटियों के साथ ये बेटी भी मेरे लिए पूजनीय होगी और इसको मैं पाल पोस कर बड़ा करूंगा। ये बेटी मुझे दो। वीरणी देखते से ब्रह्मा जी से कर रही है, ये गौ माता मुझे दे दो, ये सुरभि मुझे दे दो, मेरी बेटियों में ये बेटी शोभायमान होगी, इस बेटी की शोभा होगी। छोटी सी सुरभि माँ, छोटी सी कामधेनु गाय, छोटी सी बेटी आज वीरणी लेकर चल दी, धीरे 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 उसको बड़ा कर रही, बड़ा धीरे धीरे बड़ा कर रही। जैसा लाड़ अपनी बेटियों से लड़ाती है वैसा लाड़ अपनी सुरभि से लड़ाती है, बिल्कुल बेटी जैसी, बेटी की तरह। एक स्त्री के स्वरूप में वो कामधेनु ले रही है, वो बेटी के स्वरूप में वो सुरभि ले रही है। बिल्कुल सुंदर, छोटी सी, लहंगा पहनी, चोली पहनी, बिंदी लगाई, कानों में कुंडल पहनी, गले में माला पहनी, सुंदर। और जिस घर में बेटियों की किलकारी गूंजती है उस घर में यमराज की गदा कभी नहीं गूंजती है। बेटियों की किलकारी गूंजना चाहिए। घर में अगर बेटी जन्म ले तो बेटे के जन्म से ज्यादा उत्सव बेटी के जन्म का मनाना, क्योंकि बेटा एक पुल को तारता है, बेटी को पुल को तार कर चलती है। बेटे के जन्मदिन पर जितने पटाखे फोड़ो उससे दुगने पटाखे बेटी के जन्मदिन पर फूटना चाहिए। पर करें क्या महाराज, बेटा हो जाता है तो लोगों को कहते बेटा हो गया, छोरा हो गया, छोरा हो गया, और बेटी हो जाए तो हाथ में जो दूध की टंगल रहती वो भी नहीं हिलती, तो मुंडा का खाके बेटी। किसी किसी के यहाँ तो करोड़ों का धन होता है और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह कर करोड़ों का धन, और उसके बाद बेटी, महाराज जी बेटी हो गई। हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तुम्हारे घर बेटी हो गई, इतना सारा धन है, कम से कम कन्यादान में लगाओगे तो कोई पाप भी करा होगा तो पुण्य में तो बदल जाएगा। अच्छा है बेटी हुई है, ये पुण्यता है तुम्हारी, ये आनंदता है। सुरभि, अब सुरभि के माता पिता कौन है? दक्ष प्रजापति और माता वीरणी। ये कामधेनु सुरभि के माता पिता पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। एक दिन पाल पोस कर बड़ा करते करते वीरणी से आज सुरभि ने कहा माँ, माँ बोलो क्या बात है? सुरभि कहती है माँ मुझे भगवान नारायण स्वर्ग में बुला रहे हैं, क्या मैं जा सकता? वीरणी ने कहा तू इतनी छोटी, तुझे भगवान विष्णु क्यों बुलाएंगे? माँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है? लक्ष्मी जी कह रही है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, नारायण कह रहे हैं तू सर्वश्रेष्ठ नहीं। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है, तो भगवान विष्णु ने मुझे बुलाया है।
क्यों बुलाया है? लक्ष्मी को बहुत अहंकार आ गया है माँ, उसके अहंकार को कम करने के लिए नारायण मुझे बुला रहे हैं। तू जाकर क्या करेगी बेटी? सुरभि कहती है माँ, कामधेनु कहती है माँ, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नारायण बुला रहे हैं। माँ वीरणी ने कहा ठीक है जा, और वीरणी अपनी बेटी सुरभि को कामधेनु को स्वर्ग भेज दी। जैसे स्वर्ग में कामधेनु गई, भगवान नारायण ने कहा कामधेनु वीरणी हमें तीर्थ करने जाना, अगर हम इस नारायण के स्वरूप में तीर्थ करने जाएंगे तो लोग हमें देखकर पूजने लग जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे शरीर में बैठकर तीर्थ करेंगे। 33 कौटी देवताओं को माता सुरभि ने अपने शरीर में बिठा लिया, भगवान नारायण तीर्थ करने ले गए। 8 दिन तक नारायण स्वर्ग नहीं आते, 10 दिन निकल जाते, भगवान नारायण स्वर्ग नहीं आते। तो लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा कि मेरा पति आखिर जाता था, भगवान विष्णु आखिर जाते कहाँ? लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा, लक्ष्मी जी को चिंता बढ़ी कि नारायण कहाँ गए, नारायण पहुंचे कहाँ? अब तो सारे देवता गौ माता के अंदर बैठ तीर्थ करने चले जाते, तीर्थ करने चले जाते। हम वो मस्त होकर आनंदित होकर चले तीर्थ करने। तीर्थ करने जाते, सारे देवता घूमने में लग जाते, हमारे सारे चूके ना